हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अ, एक न्यूमेरिकल देखेंगे। जो भी हमारा यूनिट चल रहा था, एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन। यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी जो है अपने 2 मंजिला भवन में 3 कलीय 4 तार प्रणाली का 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 5 किलोवाट का सर्विस कनेक्शन चाहता है। यदि उपभोक्ता भवन से वितरण पोल की जो दूरी है 30 मीटर हो तो सर्विस कनेक्शन का आगमन करना है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई एक व्यापारी है जिसका कि 2 मंजिला भवन है और वो 3 फेज 4 वायर सिस्टम का 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज और 5 किलोवाट का वो लोड के लिए कनेक्शन चाहता है। तो उसके लिए जो भी सर्विस कनेक्शन का एस्टिमेशन करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखेंगे। जो भी दिया है यहाँ पे हम लिख लेंगे। चूँकि जो उपभोक्ता है उसकी जो भवन है वो 2 मंजिला है और वितरण पोल जो है उपभोक्ता भवन से 30 मीटर की दूरी पर है और सेवा संयोजन सर्विस कनेक्शन जो है 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। अब हम यहाँ पे कुछ एजम्पशंस लेते हैं। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भी सर्विस कनेक्शन है वो आई रैक बोल्ट टाइप ओवरहेड लाइन से होगा लिया जाएगा। और यहाँ पे सर्विस कनेक्शन के सिरोपरी खंड के बाद जो है यह संयोजन पीवीसी एल्युमिनियम कंडक्टर 4 वायर केबल के द्वारा ले जाया जाएगा। और जो भी सिरोपरी खंड के बाद मीटर बोर्ड तक की जो दूरी है वो कितनी है, 10 मीटर है। उसके बाद से यहाँ पे हम कुछ और एजम्पशंस देखेंगे। 2 मीटर दोनों ओर केबल टर्मिनेट करने हेतु रखी जाएगी। एक्स्ट्रा रखा जाता है 2 मीटर। ठीक है, फिर मीटर बोर्ड तक जाने में केवल 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार से गुजर कर जाती है। लाइन कंडक्टर ACSR प्रकार का तथा भू वायर 6 स्टैंडर्ड वायर गेज GI तार है। प्रकाश पंखा व शक्ति हेतु एक ही एनर्जी मीटर का यूज किया जाएगा। परिपथ का शक्ति गुणांक हम मान लेंगे कि 0.8 है और सर्विस कनेक्शन की विद्युत धारा जो है हम यहाँ से निकाल लेंगे इस फार्मूले से। 5 किलोवाट डिवाइडेड बाई √3 इंटू 415 वोल्ट इंटू 0.8 इक्वल टू 8.69, अर्थात हम कह सकते हैं कि 8.7 एम्पियर अप्रोक्सीमेट करंट की वैल्यू आ जाएगी। चूँकि इसलिए यहाँ पे जो 8.7 एम्पियर विद्युत धारा है, तो जो कंडक्टर की जो साइज है न्यूनतम माप के अनुसार होगा। कम से कम जो है होना चाहिए, मिनिमम कंडक्टर साइज होनी चाहिए करंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसलिए जो हम कंडक्टर यूज करेंगे वो 6/1 क्रॉस 2.11 mm साइज का ACSR चालक तथा 4 mm स्क्वायर का PVC एल्युमिनियम कंडक्टर 4 वायर केबल यूज में लाए जाएंगे। चित्र में सेवा संयोजन सर्विस कनेक्शन का सिंगल लाइन डायग्राम दिखाया गया है, सिंगल लाइन फिगर दिखाया गया है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्विस पोल है और जो भी कंज्यूमर की जो बिल्डिंग है, 2 स्टोरी भी जो बिल्डिंग है
तो सर्विस पोल और जो व्यापारी का जो भवन है उसके बीच की जो डिस्टेंस है 30 मीटर है, हम देख सकते हैं। और ये जो कंडक्टर हम लेके जा रहे हैं सर्विस पोल से, हम 4 कंडक्टर लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। तो यहाँ पे कंडक्टर को दिखाया गया है, जहाँ जैसे कि हम देख सकते हैं सिंबल के थ्रू 4 कंडक्टर को दिखाया गया है। फिर हम क्या करते हैं कि जो सर्विस पोल से हम क्या करते हैं, जो भी व्यापारी है उसके छत पे हम क्या करते हैं, आई रैक बोल्ट को फिट करके सीमेंट से हम जाम कर देते हैं। और 3 दिन बाद जो है उसको सेट होने के बाद हम कंडक्टर को कनेक्शन ले लेते हैं। और इस तरह से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो भी ये हाई रैक बोल्ट से लेकर के और उपभोक्ता जो भी है कंज्यूमर, उसके एनर्जी मीटर तक के बीच की दूरी को जो है 10 मीटर लिया गया है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे सेवा संयोजन के संस्थापन की लागत के लिए यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। सामग्री का नाम लिखा हुआ है और उसका विवरण दिया हुआ है। फिर आवश्यक सामग्री की मात्रा इकाई है और रेट दिया हुआ है, फिर प्राइस दिया हुआ है, फिर यहाँ पे लास्ट में रिमार्क दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आई रैक बोल्ट जो है 12 क्रास 110 mm साइज का जो है ये 4 चाहिए। और 5 रुपये पर आई रैक बोल्ट के हिसाब से 20 रुपया हो गया। ये मीटर बोर्ड संस्थापन हेतु यूज किया जाएगा। फिर रैक बोल्ट 12 क्रास 150 mm साइज का 4 चाहिए, 5 रुपये के हिसाब से 20 हो गया। फिर यहाँ पे ढक्कन युक्त मीटर बोर्ड 3 कलीय ऊर्जा मापी हेतु चाहिए और ये 1 होगा और 150 रुपये के हिसाब से प्रति के हिसाब से 150 रुपये हो जाएगा। फिर साइकिल स्ट्रैप जो है 4 चाहिए, 20 रुपये के हिसाब से 80 रुपया हो गया। उसके बाद साइकिल इंसुलेटर जो है 76 इंटू 88 mm साइज का चाहिए, 4 चाहिए और 20 रुपये के हिसाब से 80 रुपया हो गया। तो यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे जो भी हम इंसुलेटर हुआ या फिर आई रैक बोल्ट हुआ या फिर रैक बोल्ट हुआ, तो इनकी जो साइज़ हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं, ये बुक में टेबल बनाया हुआ है और वहाँ से हम जो भी कंडक्टर की संख्या है उसके अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ें चूज करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या होना चाहिए कि जो भी टेबल दिया हुआ है बुक में इस चैप्टर इस यूनिट में, तो उस यूनिट से जो भी रिलेटेड टेबल हैं उनको हमें लिख लेना चाहिए 1-2 बार, ताकि थोड़ा सा याद हो जाए और जिससे कि हमको एस्टिमेटिंग कास्टिंग करते समय दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हम यहाँ पे लूप इंसुलेटर जो है 3 चाहिए और 10 रुपये के हिसाब से 30 रुपया हो गया। उसके बाद से यहाँ पे स्प्लिट इंसुलेटर चाहिए 1 और 5 रुपये प्रति के हिसाब से 5 रुपया हो गया। फिर ACSR जो कंडक्टर है 6/1 क्रॉस 2.11 साइज का होना चाहिए और ये 91.8 मीटर होगा इसकी लंबाई और 4.25 रुपये के हिसाब से 390.15 रुपये हो गया। और यहाँ पे हम 2% एक्स्ट्रा लेते हैं जो भी कंडक्टर है। उसके बाद से 4 mm स्क्वायर 660 वोल्ट 4 कोर PVC एल्युमिनियम अकवचित केबल जो है 14 मीटर चाहिए, 16 रुपये के हिसाब से 16 रुपये पर मीटर के हिसाब से 224 रुपया हो गया। उसके बाद 6 स्टैंडर्ड YGI तार जो है 38 मीटर चाहिए, 3 रुपये के हिसाब से 114 रुपये हो गया। फिर उदासीन भू तार व रक्षण पास है तो ये यूज किया जाएगा। फिर यहाँ पे हम एरियल फ्यूज 10 एम्पियर का यूज करेंगे। ये सब हम बता चुके हैं कि कहाँ पे हम एरियल फ्यूज यूज करते हैं, कहाँ पे लूप इंसुलेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो भी एरियल फ्यूज है 10 एम्पियर का 3 चाहिए, तो तीनों जो फेज हैं उनमें ही हम ये जो कनेक्शन लेते हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं।
और तो यहाँ पे 10 रुपये पर रील के हिसाब से 30 रुपये हो गया। फिर कंड्यूट पाइप जो चाहिए हमको 38 mm साइज़ का चाहिए, 0.2 मीटर चाहिए और 25 रुपये के हिसाब से 5 रुपये हो गया। ये दीवार पर केबल को ले जाने के लिए यूज़ किया जाएगा। और लकड़ी का जो ब्रश है एक चाहिए और 1 रुपये के हिसाब से 1 रुपये हो जाएगा। फिर केबल, क्लिप और गिल्ली जो है जितना आवश्यकता अनुसार चाहिए 20 रुपये, इसको मान लेंगे। केबल संस्थापन हेतु ये यूज किया जाएगा। उसकी वजह से 15 एम्पियर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज एनर्जी मीटर एक चाहिए 750 रुपये के हिसाब से 750 रुपये हो गया। फिर फ्यूज कट आउट जो है 15 एम्पियर 660 वोल्ट का 3 चाहिए और 20 रुपये के हिसाब से 60 रुपया हो गया। फिर सीमेंट बालू जो है आवश्यकता अनुसार 40 रुपये मान लेंगे हम। अब हम यहाँ पे जो भी आवश्यक सामग्री का जो मूल्य है हम ऐड कर लेंगे टोटल। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2019.15 हो गया टोटल। उसमें कुल श्रम मूल्य जो है 20% हम लेंगे, तो 20% के हिसाब से 2019 का 403.83 रुपया हो गया। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2422.98 रुपया हो गया। फिर हम ओवरहेड चार्ज लेते हैं 11%, तो 2422.98 का 11% जो है 266.53 रुपया हो गया। फिर आकस्मिक व्यय जो है 5% लेते हैं, तो 5% के हिसाब से जो है ये 121.15 रुपया हो गया। फिर हम टोटल योग कर लेते हैं 2810.66 रुपया हो गया। फिर हम सुपरविजन चार्ज पर निरीक्षक शुल्क जो है 10% लेते हैं, तो ये 281.06 रुपये हो गया। तो इन सब का जो हम टोटल कर रहे हैं तो 3091.72 रुपया हो गया। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भी सर्विस कनेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें यूज करते हैं कनेक्शन के लिए, कौन कौन सी एसेसरीज रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इस तरह से यहाँ पे हम इस कनेक्शन के लिए, सर्विस कनेक्शन के लिए एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कर लेते हैं। और अधिक से अधिक जो है बुक का हेल्प लीजिए आप लोग, और बुक की सहायता से जो भी टेबल दिए हुए हैं बुक में इस चैप्टर से रिलेटेड उसको एक बार कॉपी में लिख करके और एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि उसकी रिवीजन हो जाए और एस्टिमेटिंग कास्टिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। और वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।